पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के नाम से मशहूर, जैसा कि वहां पर इस समय पॉलिटिकल सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्शन है विधानसभा का। और विधानसभा के इलेक्शन में एक तरफ है बीजेपी, बीजेपी लॉबी यू कह लीजिए, क्योंकि बीजेपी में एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता है। और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि विगत 3 बार से वो लगातार चीफ मिनिस्टर रही हैं पश्चिम बंगाल की। अब पश्चिम बंगाल में एक उनकी अमिट छाप है, वहाँ की जनता उनको पसंद करती है और दीदी के नाम से बहुत मशहूर है। और अक्सर ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में अगर किसी पार्टी का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है तो वो है तृणमूल कांग्रेस। और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा है, कर्ता धर्ता है ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना, ये जमीनी स्तर से उठी और धीरे धीरे करके वो पॉलिटिक्स में अपना एक स्थान जो है उन्होंने बनाया। और इससे पहले ये केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रह चुकी हैं और विभिन्न पद पर इन्होंने कार्य किया है। कांग्रेस में भी ये रही। उसके बाद कांग्रेस से हट के इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस। और तृणमूल कांग्रेस जो कि इन्होंने खुद बनाई, तो जाहिर सी बात है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये स्वयं। तो धीरे धीरे करके इनका वर्चस्व बढ़ता गया। जब सिंगूर में किसान आंदोलन जब हुआ और किसानों के हित में ये खड़ी हुई, और टाटा नैनो जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री वहां लगा रहा था, लेकिन किसानों की जमीन ना जाने पाए, इसके लिए जो है वो खड़ी हो गई किसानों के साथ, और वहीं से ये लोकप्रिय हुई। जबकि बीजेपी के जो इस समय के नेता हैं, बीजेपी पाले में हैं, शुभेंदु अधिकारी, उस समय ममता बनर्जी के बहुत ही खासम खास हुआ करते थे और ममता बनर्जी जो है उन पर बहुत विश्वास करती थी और ममता बनर्जी के विश्वस्त सूत्रों में उनका नाम आता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, और जब परिस्थितियां बदली तो जाहिर सी बात है कि फिर भाई कोई अगर परिस्थितियां बदलेंगी तो समीकरण भी बदलेंगे। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी चले गए बीजेपी में, और बीजेपी में जाके उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का परचम वो पश्चिम बंगाल में अभी तक एक बार भी नहीं लहरा पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता। बीजेपी वो हमेशा यही चाहती है कि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बने, और उसकी ये बहुत ही बड़ी एक कोशिश रही है, और उसकी जो बहुत ही बड़ी, उसकी यूं कह लीजिए कि उसकी कामना रही है, उसकी अभिलाषा रही है कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाए। लेकिन वो सरकार बनाने में हमेशा विफल रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है ममता बनर्जी। बहुत बड़ा क्या, मैं कहता हूं सबसे बड़ा कारण है। ममता बनर्जी को हिला पाना, डिगा पाना पश्चिम बंगाल में बड़ा मुश्किल है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो इस बार ममता बनर्जी को करना पड़ेगा। और वैसे भी जब से एसआईआर लागू हुआ है, अब बहुत से लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है, और ज्यादातर ऐसा माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टरों का नाम बहुत अधिक संख्या में कटा है। ममता बनर्जी काफी मुखर हो गई हैं, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई है, और सीधे सीधे चुनाव आयोग पर उन्होंने हमला बोल दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के हाथों की कठपुतली। अब सोच लीजिए, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आरोप लगाना चुनाव आयोग के ऊपर किसी पॉलिटिकल लीडर द्वारा, तो वाकई में ये भाई सोचनी बात तो है ही। लेकिन राजनीति में कहा जाता है ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ जायज है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कीचड़ उछाले जाते हैं, कोई एक दूसरे के साथ होता है तो कोई दूसरे के साथ नहीं होता है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात यहाँ याद आती है। उन्होंने कहा था कि लोग आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश जीवित रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कौन किधर चला जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा माना जाता है ना कोई किसी का शत्रु होता है, ना कोई किसी का दोस्त होता है, मित्र होता है। इसलिए ये तय है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से हटाना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बीजेपी ने पूरी कमर कस लिया है, और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव बहुत ही एक जबरदस्त महायुद्ध में बदलेगा। और देखना यह है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाती है कि नहीं। विगत 3 बार से लगातार उसकी मंशा रही है, लेकिन उसकी मंशा पूरी तरीके से पानी फेरते हुए ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को धूल चटाते हुए चीफ मिनिस्टर बनती चली आई, और अपनी पार्टी को लगातार जीत दिलाती चली आई।